वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का फॉर्म लगे पूरी तरीके से आप सभी लोग अप्लाई कर चुके होंगे। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 361 पोस्ट के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। मैं आप सभी को अपडेट देना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है पूरी तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म नहीं फिलअप हो रहे थे, पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, पेमेंट कई लोगों का मतलब डिडक्ट हो जा रहा था लेकिन कट जा रहा था, लेकिन फॉर्म आगे बढ़ नहीं रहा था, फाइनल प्रिंट भी नहीं निकल रहा था। देन अभी मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि इसकी जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने का वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया, एक्सटेंड कर दिया गया, 18 अगस्त इसका लास्ट डेट हो गया है। तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एट फर्स्ट आप अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि देखिए 361 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। अगर देखा जाए 361 पोस्ट, आपको एक पोस्ट से मतलब है, ओनली वन पोस्ट से। देन आप अपनी तैयारी 100% दीजिए, ठीक है, अपना 100% अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए, अपने पूरा 130 मार्क्स को पूरी तरीके से, मतलब जो पेपर है आपका, इसको अच्छे से पूरी तैयारी कीजिए। हर एक टॉपिक पे अपना पूरा समय दीजिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो और अकाउंटेंसी, सभी पे ध्यान दीजिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जनरल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये क्लास नंबर 14 या 15 है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पूरी तरीके से जो जनरल के लेजर मतलब जनरल में एंट्री कैसे की जाती है, क्लियर, जिसे हम रोज नामचा हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश में जनरल कहते हैं। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं डेली, जैसे आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आपके जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री आप जनरल में कैसे करते हैं। जनरल में जो हमारी फर्स्ट एंट्री जो हमारी होती है वो बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग के बाद जो हमारी एंट्री होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज होती है वो जनरल होती है। डेबिट और क्रेडिट यहीं पे ही आपको सीखने को मिलता है, क्लियर। डबल एंट्री सिस्टम आपका यहीं पे पूरी तरीके से लागू होता है, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है जनरल से क्वेश्चन कि सैलरी को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, परचेज को डेबिट, क्रेडिट, परचेज रिटर्न, अगर आपने इतना कैश मतलब पेमेंट किया है, कहाँ किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा। आपने मोहन को उधार माल बेचा हुआ है, मतलब क्रेडिट पे आपने सेल किया हुआ है, तो किसको डेबिट किसको क्रेडिट किया जाएगा। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, मतलब पहले से मतलब भुगतान बकाया आपके खर्चे हैं, तो वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। बहुत सारे आप सभी स्टूडेंट के माइंड में डाउट होंगे, तो आज इस पूरे डाउट को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग जनरल की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग जितने भी लोगों ने EMRS अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जितने भी लोग अपनी तैयारी को मतलब पूरा बूस्ट करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, आप हमारे पेड बैच से जरूर जुड़िए। पेड बैच की क्लासेस हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही हैं। टोटल 15 जुलाई से ये क्लासेस पूरी रन कर रही हैं और नया बैच 28 जुलाई से पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। नया बैच 28 जुलाई से, तो अभी अकाउंट का सेक्शन चल रहा है। इस पेड बैच के बारे में आपको बता दूँ, इसमें आपको बाइलिंगुअल क्लास मिलेगा फर्स्ट, एंड आपको मतलब क्लासेज, आपको 2 क्लासेज आपको मिलेंगी, एक आपको MCQ की क्लासेज मिलेंगी, एक आपको थियरी की क्लासेज मिलेंगी। और ये सब क्लासेज समझ लीजिए, एक थियरी बेसिक टू हाई लेवल क्लास है, थियरी का MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उस बेस पर पूरी क्लासेज चल रही हैं। और जितनी भी क्लासेज है सब सिलेबस वाइज चल रही हैं। आपको पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, देन वहाँ रजिस्टर लॉगिन करके आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेज आपकी ऐप पर होंगी और आपको ऐप पर पूरी तरीके से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, PDF एंड रिटन नोट सब आपको मिलेगा, क्लियर। तो आप पेड बैच से हमारे ज्वाइन होना ना भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये जनरल का ये पूरी तरीके से, ये एक सरोज मार्केट है, इनकी सूचनाएं जो दी गई हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश सेक्शन खोल लेता हूँ क्योंकि जनरल में इंग्लिश सेक्शन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सरोज मार्केट फिनिश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सरोज जो मार्ट है, सॉरी मार्केट नहीं मार्ट, ठीक है। तो सरोज मार्ट ने जो फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो उन्होंने अपनी सूचनाएं साझा की है सरोज मार्ट ने, कौन कौन से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2011, मतलब अभी तक, मतलब अप्रैल महीने में, पूरी तरीके से अप्रैल महीने के दौरान 2011 में इनके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ये पूरा आपको दिया गया है, क्लियर। और आपसे कह रहा है, कह रहा है कि जनरलाइज द ट्रांजैक्शन, इसके ट्रांजैक्शन को आप जनरलाइज कीजिए, क्लियर। मतलब इसके ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, जनरलाइज करना है, क्लियर, जनरलाइज।
सरोज मार्ट के 2011 के बाद से अप्रैल माह के सभी सौदे इनके दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जनरल तैयार करना है, जनरल एंट्रीज आपको करनी है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सभी की एंट्रीज मैं करके आपको बताऊंगा, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सरोज मार्ट में जो 1 अप्रैल को ही इनका ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है ये आपके दिए गए हैं, और इनका जो ट्रांजैक्शन है ये 1 अप्रैल को ही हुआ है, क्लियर, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपका क्या हुआ है, इनका बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है सरोज मार्ट ने, ठीक है। ये बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैश 1,50,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ 1,50,000 रुपीज़ के साथ, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री ये देखिए आप यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए। फर्स्ट यहाँ पे हमारा डेट कॉलम होता है, जब भी हम जनरल तैयार करते हैं, वैसे आपके एग्जाम में जनरल तैयार करने के लिए नहीं आएगा, सीधे आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसको कैश किसको डेबिट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इधर पार्टिकुलर होता है, इधर डेट होता है, इधर हमारा LF होता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ डेबिट बैलेंस होता है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लियर। तो सबसे पहले 1,50,000 के साथ जनरल सरोज मार्ट ने क्या बिजनेस अपना स्टार्ट किया। तो देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के बाद बिजनेस करने में आपको क्या कैश आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है कैश आपके पास आएगा, क्लियर। अब कैपिटल आप लगाओगे, मतलब आपकी पूंजी, मतलब बिजनेस आप लगा रहे हो तो आप अपनी पूंजी को क्रेडिट करोगे ना। तो आपका जो एंट्री होगा, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्लियर। कैश आपका कौन सा अकाउंट होता है, कैश आपका रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता होता है। ये आपकी करंट एसेट्स होती है, कैश आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। करंट रियल अकाउंट का जो एंट्री करने का रूल है कि रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो व्हाट गोज इन, जो आपके हाथ से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जब आप बिजनेस करोगे पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश इज ए करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स है ये, तो ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा। एंड फॉर कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। दोनों तरफ हम अमाउंट लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्रीज क्या है, नेक्स्ट एंट्री है आपका 1 अप्रैल को ये भी एंट्री हुई है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। मनीषा से हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया हुआ है मनीषा से। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखिए जब हमने परचेज किया हुआ है, ध्यान से आप देखिए, देन हाँ चलिए यहाँ पे हमने मनीषा से गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, एंड जिससे हमने खरीदा हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो देखिए सबसे पहले मनीषा है क्या, मनीषा एक पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल ये होता है कि जो हमें देगा पैसा, ठीक है, मतलब हु गिव मी, वो हमारा क्या होगा, डेबिट साइड में होगा। जहाँ से हमें पैसे, जो हमें पैसा देगा, मतलब देने वाले को हम डेबिट करेंगे एंड लेने वाले को क्रेडिट करेंगे, क्लियर। तो ये आपको समझ में आया। तो मतलब कि ये मनीषा क्या है, मनीषा आपका क्या है, एक सेकेंड, तो चलिए, तो यहाँ पे जो मनीष अकाउंट हो जाएगा ये क्रेडिट आपका हो जाएगा। इसका रूल मैं समझा देता हूँ। देखिए जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो परचेज करेंगे तो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, गुड्स आपका क्या है, वो आपका करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स, तो ये परचेज करंट एसेट्स आपका क्या है, ये आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ आएगा, जितनी भी संपत्तियाँ आएंगी, जो एसेट्स आपके पास आएगा वो डेबिट होगा, एंड जो एसेट्स आपके हाथ से जाएगा वो आपका क्रेडिट होगा। तो हमेशा ये मानकर चलिए परचेज अकाउंट आप हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। ये आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए, एक रूल समझ लीजिए, जनरल का एक रूल समझ लीजिए कि परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं एंड सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, क्लियर। एंड देन यहाँ पे मनीषा से हमने माल परचेज किया हुआ है, तो मनीषा हमें दे रही है, ठीक है, गुड्स हमें दे रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में होगा। और मनीषा इज ए पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल यही है, हु गिव्स, ठीक है, जो हमें देगा वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। जिसको हम देंगे पैसा, वो जो हमें पैसा देगा, ठीक है, मतलब जिसको हम डेबिट कर देंगे उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो हमें देगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लियर। चलिए थर्ड एंट्रीज हम देखते हैं। थर्ड एंट्री है यहाँ पे स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200। हमने स्टेशनरी परचेज किया है, क्लियर, 2200 में। तो स्टेशनरी अकाउंट ये डेबिट होगा, एंड हमने कैश परचेज किया हुआ है तो ये क्रेडिट होगा 2200, क्लियर। इतने डाउट आपके क्लियर हैं सभी के। देन आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI
फॉर 35,000। SBI में हमने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है कितने 35,000 के साथ। क्लियर। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट, मतलब बैंक पैसा पा रहा है, मतलब मैंने अभी आपको कहा ना बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, जिसको हम पैसा देंगे वो डेबिट साइड में जाएगा और जो हमें देगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं अकाउंट खोल के, तो बैंक पा रहा है तो बैंक डेबिट साइड में 35,000। एंड देन हम कैश दे रहे हैं, ठीक है, कैश। और कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश आपका करंट एसेट्स है। इसका रूल है जब आपके हाथ से एसेट से जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में होगा, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। और दोनों तरफ हम 35,000 की एंट्री करेंगे। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गुड्स सोल्ड टू प्रिया। प्रिया को हमने 16,000 का गुड्स सोल्ड किया है प्रिया को, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, प्रिया आपकी बार क्या है, मतलब पा रही हैं, गुड्स पा रही हैं, और प्रिया इज ए पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डेबिट होता है। क्लियर। पाने वाला डेबिट, तो यहाँ पे आपका प्रिया अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 16,000। क्लियर। एंड देन हम सेल्स अकॉर्डिंग के तहत दे रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है, 16,000। यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्टिकुलर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट, मतलब जब तक कैश नहीं लिखा रहेगा तब तक हम क्रेडिट मानकर ही चलेंगे एंट्री में। क्लियर। जब तक कैश नहीं लिखा रहेगा आप क्रेडिट पे ही आप पूरी एंट्री को पूरे ट्रांजैक्शन को मानकर चलेंगे। देन 3 अप्रैल को आपका क्या हुआ है, 3 अप्रैल को हुआ है रिसीव ए चेक। आपको एक चेक मिला है 16,000 का, और भी किससे मिला है, प्रिया से मिला है। और चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया है, कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, ऑन द सेम डे, उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब प्रिया से हमें चेक मिला है और चेक आपको मिला है, तो ये आपका देखिए चेक आपको बैंक के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे। क्लियर। बैंक अकाउंट को 16,000 का ही चेक मिला है, भाई प्रिया को हमने सेल किया था, प्रिया ने तुरंत पैसे दे दिए, तो प्रिया 16,000 ये आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 16,000, और प्रिया ने हमें दिया है, मतलब देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे, प्रिया इज ए पर्सनल अकाउंट, तो 16,000 आपका क्रेडिट साइड में रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये आपका 5 अप्रैल का, ठीक है। तो 5 अप्रैल में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, 5 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है सोल्ड गुड्स टू निधि। निधि को हमने 14,000 का माल गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी इंट्रीज कैसे करेंगे, तो देखिए 5 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को, देन यहाँ पे आपका जो निधि का अकाउंट होगा जिसको हमने सोल्ड किया रहता है अपना गुड्स, उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि निधि पर्सनल अकाउंट है और जो पाएगा वो आपका डेबिट होगा। क्लियर। एंड टू सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहेगा, ये हमेशा जाने रखिए। देखिए परचेज अकाउंट हमेशा आपका डेबिट रहेगा एंड सेल्स अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट रहेगा, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, फार्मूला मानकर चलिए। क्लियर। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए 8 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को देखते हैं। 8 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है कि आपका निधि पेज, निधि को हमने अपना सोल्ड किया था गुड्स, ठीक है, 14,000 का, एंड निधि ने हमें पैसे भी दे दिए। निधि पेज 14,000 कैश, निधि ने 14,000 का कैश पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या होगा एंट्रीज, तो 8 अप्रैल का ये आपका ट्रांजैक्शन है। निधि ने हमें कैश पेमेंट किया हुआ है, तो कैश अकाउंट को हमेशा हम डेबिट करेंगे। जब हमें कोई पैसा देगा तो मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, और कैश एक क्या है, करंट एसेट्स है, और जितने भी एसेट्स आपके पास आ रहे हैं वो आपका डेबिट होगा। क्लियर। तो डेबिट साइड में हमें जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, ये भी एक फार्मूला है। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, एंड जिसने भी आपको पे किया है उसको क्रेडिट में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 14,000 एंड टू निधि, निधि ने आपको पैसा दिया है, निधि इज़ अ पर्सनल अकाउंट, जो आपको पैसा देगा वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, तो निधि आपका क्रेडिट साइड में 14,000। क्लियर है इतनी एंट्रीज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देन यहाँ पे कह रहा है कि अभी काफ़ी एंट्रीज है, आप ध्यान से देखते रहिए। 10 अप्रैल को आपका परचेज गुड्स 20,000 एंड ए क्रेडिट फ्रॉम रीतू। 20,000 का हमने गुड्स परचेज किया, वो भी किससे, रीतू से परचेज किया, उधार पे हमने पूरी तरीके से गुड्स परचेज कर लिया है। ये 10 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। देन 10 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को हम इंट्रीज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने परचेज किया हुआ है, चाहे क्रेडिट पे आपने परचेज किया हुआ है, कैश पे परचेज किया हुआ है, परचेज अकाउंट आपका डेबिट रहेगा, ये हमेशा रहेगा, इसको आप मत भूलिए, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 एंड किससे हमने परचेज किया है, तो टू रीतू से, तो रीतू आपकी क्रेडिट साइड में हो जाएगी। क्लियर। रीतू क्रेडिट साइड में। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल का आपका है इंश्योरेंस पेड बाई चेक, हमने इंश्योरेंस पे किया है, वो भी चेक से पे किया है, 16,000 हमने पे किया है। देन 14 अप्रैल में हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, 14 अप्रैल देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम देखेंगे तो इसको हम डेबिट साइड में करेंगे, डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इसको हम डेबिट करेंगे हमेशा। और बैंक अकाउंट से आपने दिया हुआ है तो बैंक एज ए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब जो देगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। तो हमने बैंक से क्रेडिट किया हुआ है तो ये आपका बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ये आपका क्रेडिट होगा 6,000, क्लियर। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है, एक तरफ से आपकी क्या है, खर्चे ही तो हैं, आपको हर महीने पे करना है। हाँ ये अलग बात है कि एक समय बाद ये आपकी कैपिटल ही होगी, ठीक है, ये आपका कैपिटल होगा, मतलब रिवेन्यू भी हम कह सकते हैं, ये आपका मतलब इनकम ही आपका होगा, क्लियर। लेकिन यह है कि अभी तो ये आपका एक्सपेंसेस है तो इसको अभी हम डेबिट साइड में करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट की जो एंट्री होती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी आपके लॉसेज होंगे वो डेबिट साइड में, और जितने भी आपके बेनिफिट होंगे, गेन होंगे, प्रॉफिट होगा, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आपका क्रेडिट साइड में होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज आपका है पेड रेंट, हमने रेंट को पूरी तरीके से चुका दिया 2,000, मतलब ये आपका रेंट आपने पे किया हुआ है तो ये आपका खर्चा ही है, एक्सपेंसेस ही है। देन इसकी एंट्री जो होगी रेंट अकाउंट आप क्रेडिट डेबिट साइड में करेंगे, क्योंकि रेंट आपका क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे 2,000। एंड कैश आप दे रहे हो, मतलब आप जब रेंट पे करोगे तो आपके हाथ से कैश जाएगा, और कैश आपका है क्या, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की एंट्री है। जो चीज़ आपके हाथ से आपके पास से जाएगी, मतलब जो चीज़, ठीक है, वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जितनी भी संपत्तियाँ आपके पास आएंगी वो डेबिट, जितनी भी संपत्ति मतलब एसेट्स आपके हाथ से जाएगा वो क्रेडिट साइड में होगा, क्लियर, क्रेडिट साइड में होगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज ए चैरिटी। हमने जो हमारा गुड्स था जिसकी कॉस्टिंग 1,500 थी उसको हमने चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया पूरी तरीके से। तो जब हमने कोई अपना गुड्स दान में दे दिया तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसको अच्छे से देखिए जब हम चैरिटी में कोई चीज़ देते हैं तो हम चैरिटी अकाउंट उसके लिए ओपन करते हैं, चैरिटी अकाउंट। और चैरिटी अकाउंट को हमेशा डेबिट साइड में करते हैं, क्लियर, क्योंकि जो पा रहा है वो आपका डेबिट साइड में होगा, क्लियर। तो चैरिटी को हम डेबिट साइड में करेंगे। और परचेज अकाउंट हमेशा आपका इधर क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक हमेशा आपका डेबिट साइड में परचेज अकाउंट रहता था, लेकिन इस बार चैरिटी वाले में ये अपोजिट हो जाएगा। जब चैरिटी में आपने अपना गुड्स में से दिया है, अपने गुड्स में से ही आपने कुछ मतलब अपना गुड्स ही निकाल कर चैरिटी में आपने दे दिया है, क्लियर। तो चैरिटी आपका पा रहा है, चैरिटी अकाउंट में जा रहा है आपका गुड्स, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया 1,500 का जा रहा है, तो 1,500 आपका चैरिटी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और आप कहाँ से दे रहे हो, आप अपने गुड्स को आप अपने परचेज अकाउंट से ही तो दे रहे हो, मतलब जितना आपने परचेज करके रखा हुआ है कि हाँ भाई मैं सेल करूँगा, मैं बेचूंगा, बिजनेस करूँगा, तो उसी में से तो उठा के दे रहे हो। तो जहाँ से ये क्रेडिट होगा उसी अकाउंट को हम पूरा लिखेंगे, तो टू परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्लियर। देन आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका। देन यहाँ पे परचेज ऑफिस फर्नीचर, पर ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया है 11,200 का। तो फर्नीचर हमने परचेज किया हुआ है। फर्नीचर इज आपका क्या होगा, फर्नीचर आपका एक एसेट्स है, सीधी सी बात है, ये आपका एक एसेट्स है, ये आपका फिक्स एसेट्स है फर्नीचर, क्योंकि आप ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हो तो बार बार तो आप खरीदोगे नहीं, ठीक है, बार बार आप खरीदोगे नहीं, इसलिए इसे फिक्स एसेट्स माना जाता है फर्नीचर अकाउंट। और जो भी एसेट्स आपके पास आएगा वो डेबिट होगा। और फर्नीचर इज़ अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है फर्नीचर, तो ये आपका डेबिट साइड में होगा 11,200। और आप कैश देकर खरीद रहे हो, मतलब पैसा आपके हाथ से जा रहा है। जब पैसा आपके हाथ से जाएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्लियर है। इतने डाउट क्लियर है आप सभी के। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट हम
कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस, हमने कैश को निकाला हुआ है अपने घर के खर्चे के लिए हमने निकाला हुआ है। मतलब ये 5,000 आपने जो निकाला है 5,000 ये आपका खर्चा होना ही होना है। क्लियर? हमने निकाला है, विड्रॉ किया हुआ है। तो जब आप कोई चीज़ विड्रॉ करोगे, ठीक है, कैश विड्रॉ अपने बैंक से विड्रॉ करोगे या अपने बिजनेस से विड्रॉ करोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री आपका सीधे सीधे ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग अकाउंट में आपका जाएगा उसकी एंट्री। तो टू ड्राइंग अकाउंट मतलब 5,000 इसको हम डेबिट करेंगे। और आपने अब कैश निकाला हुआ है अपने घर के खर्चे के लिए, मतलब आप खर्च करोगे, कैश आपके हाथ से जाएगा तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। और यहाँ एंट्री देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, बीइंग विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर्स। क्लियर? तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। दिस एंट्री इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर EMRS अकाउंटेंट एग्ज़ाम। क्लियर? देन यहाँ पे हम देखते हैं, लेट 30 अप्रैल का आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव कैश, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, हमें मिला है, वो भी कैसे मिला है? कैश के रूप में हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। क्लियर? आपने बैंक में पैसा आप जमा कर रहे हो तो एक समय बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक आपको पे करेगा। या आपने किसी को लोन दे रखा है तो एक समय बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है ये कैश के रूप में मिला है। और इंटरेस्ट जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलता है ये हमारी इनकम होती है, हमारी बेनिफिट होती है। क्लियर? तो इसको हम कहाँ लिखते हैं? इसको हम जितने भी हमारे इंटरेस्ट, पहली बात कौन सा अकाउंट है ये आप समझ लीजिए। इंटरेस्ट आपका पूरी तरीके से ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। और जितना भी नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जितना भी आपको बेनिफिट होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा, क्लियर, ये सब आपके इनकम होंगे, ये सब आपके क्रेडिट साइड में किए जाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं आपके, वो डेबिट साइड में। तो इनकम टू इंटरेस्ट रिसीव आपको मिला है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आपको मिला है, बेनिफिट हुआ है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1200। एंड देन इंटरेस्ट आपको कैसे मिला है? कैश मिला है। जब आपके हाथ में कैश आएगा तो उसे डेबिट, और जब आपके हाथ से कैश जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे जनरल एंट्री में। क्लियर? तो ये डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट 1200 एंड टू इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ये डाउट आप सभी के क्लियर है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने कैश सेल किया हुआ है, कैश सेल किया 2300। अब ये देखिए ये बहुत इजी हो गया, ठीक है, बहुत इजी हो गया। कैश हमने सेल किया हुआ है तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बहुत इजी है। देखिए कैश अकाउंट मतलब आपने सेल किया हुआ है, सेल करने पे आपको पैसे मिलेंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सेल फ्री में ही कर रहे हो, ठीक है, लॉस में कर रहे हो, ठीक है। लॉस में भी अगर आप करोगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जब पैसे आपके हाथ में आएंगे तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2300। एंड सेल्स अकाउंट हमेशा मान के चलिए क्रेडिट साइड में आपका होता है 2300, बीइंग सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि कमीशन पेड 3000 बाई चेक। आपको कमीशन आपने पे किया है 3000, वो भी कैसे पे किया है? आपने चेक से पे किया है, ठीक है। मतलब कमीशन आपका क्या है? कमीशन आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, पूरी तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। आपने चेक से पे किया हुआ है तो चेक कौन देता है? बैंक ही तो देगा। तो कमीशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट आपका डेबिट एंड बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट 3000। कमीशन आपका खर्चा है तो इसको डेबिट साइड में 3000 एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? देन लास्ट 2 ट्रांजेक्शन और है, इसको आप ध्यान से देखिए। देन यहाँ पे टेलीफोन बिल आपने पे किया है, चेक से आपने पे किया है, तो टेलीफोन बिल भी तो आपका खर्चा ही है पूरी तरीके से। टेलीफोन बिल भी तो आपके एक्सपेंसेस हैं, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में 2000। और आपने किससे पे किया हुआ है? मतलब जिससे आपने पे किया हुआ है, कैश आपने पे किया हुआ है तो कैश आपके हाथ से जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में 2000, बीइंग पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। लास्ट ट्रांजेक्शन है एंड अंतिम ट्रांजेक्शन है, इसको अच्छे से आप देखिए हमने पेमेंट किया सैलरी इन अ कैश, हमने सैलरी पेमेंट ऑफ सैलरी किया इन कैश 12,000। आपके अंडर में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप उनको भाई सैलरी दोगे, फ्री में तो काम कराओगे नहीं। जितनी भी आप सैलरी पेमेंट करोगे तो सैलरी आपके क्या होते हैं? सैलरी आपके खर्चे होते हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं इनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, और लाइबिलिटीज़ आपकी डेबिट साइड में लिखी रहती है। लाइबिलिटीज़ मतलब किसी का आप बाकी हैं, आपके अंदर कोई काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो आप
उसके पैसे अभी बाकी है, मतलब अब वो आपके यहाँ सेवा दे रहा है तो आपको कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गया। ये खर्चे होंगे, ये हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो सैलरी अकाउंट को हमेशा डेबिट साइड में हम लिखेंगे 12,000, एंड आप कैश पेमेंट कर रहे हो उसको, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी में, तो कैश आपके हाथ से जा रहा है तो ये आपका क्रेडिट साइड में होगा 12,000। क्लियर? बीइंग पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द टू द ऑफिस पेमेंट। क्लियर? और इन दोनों एंट्रीज को हम ऐड करेंगे तो 3,49,400, 3,49,400, ये दोनों जब इक्वल आएगा तो आपकी एंट्रीज एकदम सही है। और इक्वल आना भी चाहिए, क्योंकि जो अमाउंट आप डेबिट लिखोगे वही तो क्रेडिट होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। बहुत एग्ज़ाम में आते हैं जनरल एंट्री से क्वेश्चन। सभी लोग सीरियस हो जाइए, जनरल एंट्री अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए जितने भी आज जनरल एंट्री के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन सबको ध्यान से देखिए, इसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, इसके PDF मैं अपलोड कर दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। जितने भी लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो, आज का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपके डाउट अगर क्लियर हो रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही आपको क्लासेस मिलेंगे, कॉमर्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ वगैरह मिलेगा। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट दोस्त अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए आप सभी लोग पेड बैच जरूर ज्वाइन कर ले। पेड बैच की क्लासेस 28 जुलाई से पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई हैं, कंप्लीट चल रही हैं। इसमें आपको डेली MCQ थ्योरी की क्लासेस कराई जा रही हैं, PDF हैंड रिटन नोट और MCQ आपको सभी प्रोवाइड कराया जाएगा। MCQ मतलब मॉक टेस्ट भी आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप ही सभी लोगों के लिए है, ठीक है। ओनली इस पेड बैच की फ़ीस है 199, आप 199 पे करके आप पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर? अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, बजट, टैक्सेशन, ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट पोर्टल, GST, ये सब आपको पढ़ना है। क्लियर? तो समय है आपके पास, जल्दी से पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।